हाँसी जिले में जब से उपायुक्त डॉक्टर राहुल नरवाल की नियुक्ति हुई है, आज पहले ही उन्होंने सामूहिक पत्रकारों से प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि 3 महीने के दौरान हाँसी जिला जो 23वां जिला बना है, क्या क्या प्रोग्रेस हुई है और आगामी मॉडल जिला जो हाँसी में है, क्या उनकी प्रायोरिटी रहेंगी और क्या क्या उनकी कार्यप्रणाली रहेगी, सारा फोकस किया है। आइए दिखाते हैं कि डॉक्टर राहुल नरवाल जो डीसी हाँसी हैं, उन्होंने फर्दर प्लानिंग के लिए, उनकी योजनाओं के लिए क्या संदेश दिया है और पत्रकारों से क्या बातचीत की है। लगभग 3 या 2.5 महीने में जो काम हमने किए हैं, पहले मैं उसके बारे में आपको संक्षेप में बता देता हूँ। लैंड आइडेंटिफिकेशन जो सेक्रेटेरिएट की, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की और रेजिडेंसेस की जो चल रही थी, उसमें लगभग हमने फाइनल कर लिया है और प्रपोज़ल इस हफ्ते हमारा गवर्नमेंट को चला जाएगा। और कौन सी लैंड आइडेंटिफाई हुई है, जब प्रपोज़ल चला जाएगा तो मैं आपको सबमिट कर दूंगा, आपको बता दिया जाएगा। तो हमने जो लैंड आइडेंटिफाई की है वो 3 तरीके से की है। एक जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के लिए, एक हमारे रेजिडेंसेस के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए। दूसरा जो हमने काम किया, यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज का जो इशू था, माइग्रेशन का इशू था स्टूडेंट्स का, वो हमने पूरी तत्परता से गवर्नमेंट के सहयोग के अनुसार सभी स्टूडेंट्स जो माइग्रेशन चाहते थे, हमने उनका माइग्रेशन प्रॉपर तरीके से इन द सपोर्ट ऑफ MLA हमने करा दिया। तीसरा जो हमने किया वो ये किया कि नेशनल अप्रेंटिस स्कीम है, एक प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस स्कीम। तो लगभग डे बिफोर यस्टरडे हमने लगभग 200 ITI ग्रेजुएट्स को, ITI डिप्लोमा होल्डर्स को नौकरी प्रदान की है। डिफरेंट कंपनीज आई थी और लगभग 200 के अराउंड उनको अप्रेंटिस दी है या उनको रेगुलर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत उनके साथ टाई अप कराया है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है जिला हाँसी में। आज तक इस तरह की कोई भी रोजगार मेला इस तरह का कभी नहीं हुआ था। तीसरा, हमारे कुछ सेंक्शन हो गई है पोस्ट, जैसे DPRO की पोस्ट हो गई है, सेक्रेटरी रेड क्रॉस आ गए हैं हमारे पास, ADC की पोस्ट सेंक्शन हो गई है, CTM की हो गई है। तो प्रोबेबली इस हफ्ते या इन द कमिंग मंथ जितनी भी पोस्टिंग होनी है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो जाएगी। एक हमने क्या किया कि नगर परिषद में सफाई को लेकर काफ़ी इश्यूज थे, अभी भी है, रेगुलर प्रोसेस है सफाई का। तो जो 10 ऑटो टिपर्स की खरीद हमने सरकार के द्वारा उनके सहयोग के साथ करा दी है। आगे भी ऑटो टिपर्स आ जाएंगे, अभी उसने 10 प्रोवाइड कराए हैं कंसर्न एजेंसी ने। एक हम यहाँ पे सैनिटेशन प्लान बना रहे हैं हाँसी को लेकर, उसमें हम हर दिन एक रोड या एक चौक को सफाई करेंगे। अभी हमने जो पिछले हफ्ते सफाई करवाई है वो मेन रोड की कराई है, उसके बाद हम एक रेगुलर हर दिन एक रोड की सफाई रेगुलरली होती रहेगी, वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। हाँ, कुछ GVPs हमारे अभी भी है जो हम ख़त्म नहीं कर पाए हैं, बट सैनिटेशन प्लान बन रहा है, चीज़ें इंप्रूव हो रही है और आप महसूस करोगे कि अगले 15-20 दिनों में और नगर परिषद अच्छे वर्क में काम करना शुरू कर देगी। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि SCBC निगम जो है वो लोन प्रोवाइड कराता है, या तो गवर्नमेंट के थ्रू कराता है या बैंक के थ्रू कराता है। तो प्रोबेबली 31 मार्च तक सभी जितनी भी SCBC निगम की एप्लीकेशंस हैं वो कंसर्न बेनिफिशियरी के खाते में अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, या गवर्नमेंट के थ्रू हो जाएगा या बैंक के थ्रू हो जाएगा। मैंने वैसे उनको 25 मार्च तक की डेट दी है, लेट्स सी, लेकिन इसमें भी हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है या वर्क किया है जो कि कभी किया नहीं गया था यहाँ पे। और ये लोन डिफरेंट स्कीम्स के लिए प्रोवाइड कराया जाता है SCBC निगम के द्वारा। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो CSR के थ्रू हम ये प्लान कर रहे हैं अगले 2 से 3 महीने में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में कुछ ऐसी चीज़ लाई जा सके। अभी जस्ट एक प्रोसेस है वो कि लाई जा सके जिसके कारण हेल्थ और एजुकेशन पे हमारा फोकस रहे। एजुकेशन लर्निंग लेवल आउटकम्स कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं स्टूडेंट्स के भी, और टीचर्स ट्रेनिंग किस तरह से हो सकती है। और हेल्थ के लिए मैं ये कहूँगा कि हेल्थ की अभी एक स्वास्थ्य शिविर यहाँ पे लगा था, ये कुतुब गेट है जहाँ पे, वहाँ पे लगभग 200 के करीब हेल्थ बेनिफिशरीज़ की स्क्रीनिंग हमने करी थी। तो ऐसा ही CSR के थ्रू हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो प्रोबेबली अगले महीने तक आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं उसमें। अभी तक जो पिछले 3 महीने की प्रोग्रेस है या 3 महीने की जो भी जिले की एक्टिविटी है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के सपोर्ट में, MLA साहब के सपोर्ट में, माननीय नायब सैनी जी के सपोर्ट में, और सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है और होप करता हूँ हाँसी इसी निरंतर प्रोग्रेस पे चलता रहेगा। सर, समस्याओं की बात करें तो हाँसी में पशु पकड़ो अभियान काफी एक साल पहले स्टार्ट हुआ था जी, और आज तक शहर की सड़कों पे पशु घूम रहे, पशु मुक्त हुआ ही नहीं। हाँ बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और
आप देखिएगा कि पशु जो स्ट्रे एनिमल्स की प्रॉब्लम है वो सिर्फ हाँसी जिले की नहीं है। जो टेंडर इनका था वो मैच्योर नहीं हो पाया, या फिर ये क्या करते हैं, जो भी कंसर्न एजेंसी है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। तो इसके लिए मैंने क्या कहा है कि एजेंसी के साथ हमने एक मीटिंग कर ली है, जो कंसर्न वो बंदर भी पकड़ती है और स्ट्रे एनिमल्स भी पकड़ती है। तो आप देखिएगा अगले हफ्ते वो हफ्ते में 2 दिन डेजिग्नेट करेगी और पहले पशु को ऐसे ही पकड़ के कहीं नहीं ले जाया जाएगा। हम गौशाला आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पे उनको ले जाया जाएगा, उनकी टैगिंग भी प्रॉपर तरीके से की जाएगी। सर, एक सबसे विकट समस्या शहर में जाम की है। जो मार्केट है, दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, बड़े बड़े वाहन शहरों में घुस जाते हैं, सड़कों पर रास्ता जाम हो जाता है। ये इसके बारे में सर बहुत पुरानी समस्या है। बिल्कुल ठीक बात है। अभी मेरा फोकस जो है, आपकी बात से मैं ये भी सहमत हूँ, अभी मेरा फोकस सैनिटेशन को लेकर है। एक बार हम सैनिटेशन इंप्रूव कर लेंगे, उसके बाद सिविल सोसाइटी के सहयोग से या बाजार एसोसिएशन के सहयोग से हम इसको भी वर्कआउट करेंगे कि कैसे ये जाम की समस्या खत्म हो सके। सर, कचरे को जलाने के लिए एक इशू है, आपने अभी हेल्थ पे फोकस किया, CSR के थ्रू, लेकिन सिविल हॉस्पिटल जो है ये 50 बेड और जो प्रमोट हुआ है, डिक्लेयर हुआ कि 100 बेड का हो जाएगा 3 मंथ्स में, लेकिन यहाँ स्केर्सिटी ऑफ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा है। इवन आपका अल्ट्रासाउंड धूल फाकता है और डॉक्टर स्पेशलाइज डॉक्टर है नहीं। आप तो सेम फैटर्निटी के ही हैं, डॉक्टर भी हैं, IAS ऑफिसर भी हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं ये सफेद हाथी मेरली ऑटोप्सी करने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए और ट्रॉमा केसेस को रेफर करने के लिए बना हुआ है। ये हम बार बार लिखते हैं। आप ये कह रहे हो कि अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है बट वो वर्क नहीं कर रही। डॉक्टर ही नहीं है लोग। हाँ, डॉक्टर्स नहीं है। जितने भी डॉक्टर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो हमने गवर्नमेंट को इंटीमेट कर दिया है। तो मैंने जो सोचा है, जो हमारी एसएमओ के साथ डिस्कशन हुई है, अगर हम अल्ट्रासाउंड को लेकर ऐसे डॉक्टर्स ला सके जो विजिटिंग बेस्ड या विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कुछ काम कर सके, और इस तरह की कोई हमें प्लान बनाना पड़ेगा। तो अभी डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को इंटीमेट कर दिया है और होप सो, मैं यही बता रहा हूँ कि हम धीरे धीरे चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो होप सो आप देखिएगा, आज हम मार्च में हैं तो मई तक हो सकता है कि हाँसी में डॉक्टर्स की कमी पूरी ना हो। अरे कंटामिनेटेड वाटर जो सप्लाई होता है। हाँ, इसके बारे में मैं बताना रह गया था। जो पब्लिक हेल्थ है उसने एक सर्वे एजेंसी हायर की है, वो प्रॉपर सीवरेज का यहाँ पे सर्वे करेगी। उसका टेंडर लग चुका है, उसका फाइनेंशियल खुल चुकी है। वो सर्वे एजेंसी प्रॉपर जाकर हर तरीके से कि कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ पे प्लग्स हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा हाँसी बस स्टैंड में जो इशू आया था और वो ठीक कराया गया था। इस तरह का पूरा सर्वे सीवरेज को लेकर हाँसी शहर का कराया जाएगा। सर, कचरे को उठाने के लिए जो जलाते हैं लोग, उनके ऊपर प्रदूषण के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है। अगर नगर परिषद के कर्मचारी जो कचरा नहीं उठा रहे, तो क्या कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं बनती कि उनको उठाएं और उसके ऊपर कोई? हाँ बिल्कुल, जैसा कि स्वीपिंग कॉन्ट्रैक्ट है हमारे, या डोर टू डोर के कलेक्शन पॉइंट्स हैं, या डोर टू डोर की एजेंसी हैं, अगर वो कचरा टाइम पे नहीं उठा रहे हैं या GVPs हैं वहाँ पे, यानी कि वो एजेंसी कंसर्न अपना काम नहीं कर रही है। अगर वो एजेंसी अपना काम नहीं कर रही है या कचरा जल भी रहा है, तो इसमें एजेंसी भी रिस्पॉन्सिबल है और कंसर्न ऑफिशियल भी रिस्पॉन्सिबल है, और जो कचरा वहाँ पे जला रहा है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। नगर परिषद को स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या कर रही है? मैंने यही बोला कि अभी मेरा सैनिटेशन पे फोकस है नगर परिषद को लेकर। तो अभी सैनिटेशन प्लान हमने बना लिया है। जब हम सैनिटेशन प्लान हमारा वर्किंग हो जाएगा अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक आप देखेंगे कि सैनिटेशन को लेकर हाँसी इंप्रूव करेगा। मैं ये नहीं कहता कि हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली है, लेकिन करनी बाकी है। 15 अप्रैल तक आप देखिएगा कि काफ़ी चीज़ें सैनिटेशन को इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद मेरा फोकस रहेगा कि जो भी प्रॉपर्टी ID से रिलेटेड समस्या है या नगर परिषद के और पार्षदों की जो भी डिमांड्स है फुलफिल नहीं होती, उसको लेकर भी आई विल इंटरवीन। सर, गैस की प्रॉब्लम चल रही है, जिले की बात करें पूरे प्रदेश में चल रही है हालांकि, लेकिन हरियाणा महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही है सर। बुकिंग होने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जो लोग लाइनों में लगकर वेट कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रहा। हाँ, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कमर्शियल जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या कमर्शियल गैस की रिक्वायरमेंट्स है, वो तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किए हुए कि किस तरह से देनी है। जहाँ तक ये बात है कि एक
पैनिक क्रिएट ना किया जाए। आपको भी मैं आग्रह करूंगा और हांसी के डिस्ट्रिक्ट सिटीजन्स को भी आग्रह करूंगा कि पैनिक मत क्रिएट करिएगा। हमारे पास गैस की आपूर्ति पर्याप्त है, ऐसी कोई स्टॉक को लेकर किसी तरह की कोई इशू नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़े से कुछ इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का एक जगह आ गया था, वो हमने सॉर्ट आउट करा लिया था। हमारे पास गैस को लेकर स्टॉक पर्याप्त है। आज मैं आपको बोल रहा हूं कि गैस को लेकर हांसी जिले में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। सर काला बाजारी का मजदूर कैंटीन में जो है वो दिक्कत आ रही है, सिलेंडर नहीं है, जबकि 10 रुपए सरकार की तरफ से खाना मिलता है, 15 रुपए उनको सरकार दे रही है, वो चूल्हे पे खाना बना रही है सर। हाँ, ये मेरी नॉलेज में इशू नहीं था। आप उनको बोलिएगा कि एक बार आके मेरे से मिलिए। हमने एक SOP डिवाइस की है, अगर किसी को मोर देन रिक्वायरमेंट कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए सिलेंडर चाहिए। हमारी प्रायोरिटी हॉस्पिटल्स हैं, हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके बाद अगर फिर भी कोई इशू है तो वो आगे एक बार मेरे से मिलेगा। SOP के तहत हम उन्हें सिलेंडर की रिक्वायरमेंट भी पूरी करा देंगे। सर को काला बाजारी करते हुए मिलता है सर। उन्होंने कमर्शियल ही यूज करते थे, वो बंद कर दिया उनका। अब SOP के तहत आप उनको प्रोवाइड कीजिए, यानी कि domestic जो भी कंसर्न आपने बात की है, टेल देम टू मीट मी टुमारो। काला बाजारी को करते ही मिलता है, काला बाजारी वगैरह, तो क्या कार्रवाई की जाएगी? डेफिनेटली अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग करता है तो एज पर एक्ट जो भी इश्यूज हैं, जो भी एक्ट बोलता है, रूल्स बोलता है, उसके तहत कार्रवाई होगी। सर लवली चौले में काफी बंदरों का आतंक मचा हुआ जी, काफी लोगों को वहाँ बंदर काट चुकी है जी। कल भी कंप्लेंट दी गई थी, समाचार शिविर में उन्होंने दी थी फिर, तो उसके लिए हाँ, इसमें बंदरों को लेकर जैसे इन्होंने स्ट्रे एनिमल्स और गायें और इनका भी जिक्र किया था, उसी तहत मैं बंदरों को लेकर भी जो स्ट्रे एनिमल की एजेंसी है उसी के साथ हमारी मीटिंग चलेगी। सर किसी भी शहर को विकास के लिए वहाँ का नगर परिषद का हाउस मजबूत होना चाहिए, लेकिन 1 साल हो गया सर, अभी तक इन्होंने हाउस की बैठक ही नहीं की है। ये कमिश्नर कॉर्पोरेशन जो हिसार है, ये उनके डोमेन का एरिया है, फिर भी मैं उनसे कम्युनिकेट कर दूंगा कि हाउस की मीटिंग जल्दी से कराई जाए। सर शहर के अंदर शौचालय बिल्कुल नहीं है एक तरह से, मार्केट के। आप CTPTs की बात कर रहे हो? सिटी की बात कर रहा हूँ। CTPT मतलब कम्युनिटी टॉयलेट्स की बात कर रहे हो? जो पेशाब होते हैं, शौचालय होते हैं, लोग बहुत दूर तक जाते हैं, या कहीं खाली जगह होती है वहाँ खड़े हो जाते हैं। पहले एक लाल सड़क पे था, वो तोड़ दिया गया है, बर्सी गेट वाला वो कंडम हुआ पड़ा है। तो कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि भाई जगह जगह मतलब इस तरह ठीक है। आज आपने ये इशू उठाया है, मैं आपको बताता हूँ। अगले 5 से 6 महीने में हम हांसी जिले में, हांसी शहर में 5 कम्युनिटी टॉयलेट्स, मॉडल टॉयलेट्स बनाएंगे और 1 पिंक टॉयलेट बनाएंगे। सर मॉडर्न जिले में सबसे ज्यादा इशू है अतिक्रमण का, मार्केट के बीच में। विधायक जी ने भी कहा था कि 2-2 फुट, लेकिन उसके बाद भी रहता है सर। एक बार कम अगेन। मेन बाजार के अंदर जितने भी सदर, ये अभी ये सवाल पूछ लिया है मैंने, उसका जवाब दे दिया है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, आपकी बात कि इंक्रोचमेंट भी है। पहले भी SDM जो है यहाँ के, उन्होंने एक ड्राइव चलाई थी, लेकिन अभी मैं सैनिटेशन को लेकर फोकस है। अगले महीने हमारा इंक्रोचमेंट को लेकर फोकस है। सर बात मॉडल जिले की है, तो मॉडल हांसी को मॉडल बनाने के लिए क्या कुछ आपकी प्लानिंग है आगामी 10-1 साल की? हाँ, देखिए मॉडल जिला धीरे धीरे बनता है। अभी मेरा जो फोकस है कि मैं लैंड आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट को दे दूं, और लैंड आइडेंटिफिकेशन के साथ हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स बने या जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बने, वो स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स बने। साथ ही क्या हो, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो, एजुकेशन को लेकर फैसिलिटीज़ अच्छी हो, और इंडस्ट्रियल जो यहाँ से माइग्रेट कर गई है उसको लेकर हम क्या सोच सकते हैं। तो ये सारी प्लानिंग्स हमारी चल रही है। और आप देखिएगा, आज हम मार्च में हैं, अगले मार्च में हम देखेंगे तो हम कुछ चीज़ें हम अचीव कर चुके होंगे। ऐसा ही क्या सर करें? स्ट्रे डॉग के वर्गीकरण के लिए कुछ है क्या? सॉरी, दोबारा। स्ट्रे डॉग्स जो हैं, बड़ा यानी कि ऑर्फन डॉग्स जो शहर के स्ट्रे होते हैं, उनके लिए वर्गीकरण का एक अभियान चलाया था, एक्सपेडिशन, फिर बंद हो गया। हाँ, जैसे कास्ट्रेशन उनकी होती है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। हाँ, कास्ट्रेशन होती है या हिस्टेरेक्टॉमी होती है उनकी, जो बिचेस होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रे जो डॉग्स हैं उनको लेकर एक डॉग शेल्टर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आई टॉक टू EOMC, उनके साथ बात करूँगा कि स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये भी आपकी तरफ से जो इशू आया है, आप वाला एक CTPT वाला, मैं उनके साथ बात करूँगा। सर आवारा पशु जो पकड़ने का ये टेंडर बहुत काफी पीछे से लगाए जा रहे हैं बार बार, लेकिन दिक्कत क्या आती है सर, ये टेंडर उन्हीं को दिए जाते हैं जो खुद रखते हैं ये पशु अपने, दूध के टाइम पकड़ लेते हैं, वह छोड़ देते हैं इनको, उनको टेंडर दिए जाते हैं सर। नहीं होता, एजेंसी कौन सी आनी है वो तो टर्म्स कंडीशन बनी होगी उनकी। ये जो भी कंसर्न्ड MC है या
ईओएमसी है या वो कमेटी बनी होगी, टर्म्स कंडीशन होगी इसकी। अगर ऐसी कोई चीज़ है कि भाई उनको दिए जा रहे हैं या इस तरह की कोई शिकायत है तो डेफिनेटली जिला ऐसा प्रशासन ही होता सर, हर बार जब भी टेंडर लिए जाते हैं उनको दिए जाते हैं इनका मतलब ये है कि जो भी टेंडर खुलते हैं ना वो मिली भगत से खुलते हैं और उन्हीं लोगों को मिलते हैं कि जिनके पशु आवारा से हमारा पसंद ठीक है, ठीक है। अभी जो टेंडर चल रहा है, जिस तरह का भी टेंडर चल रहा है, तो आप ये कह रहे हो कि वो सही एजेंसी को नहीं दिया जा रहा, ये कह रहे हो आप। ठीक है, इसके बारे में मैं संज्ञान ले लूँगा। एसआई में क्या करेंगे सर? एसआई में काउंटिंग चल रही है साइड में, क्या कर रहे हैं आप? क्या एसआईआर तो जैसे अभी इलेक्शन कमीशन निर्देश कर रहा है, तो जो हमारे कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर AROs हैं वो अपना काम कर रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से चल रही है। सर, अस्सी बस स्टैंड पर पीने के पानी की समस्या है और शौचालय की भी काफ़ी समस्या है, तो उसके समाधान के लिए ऐसा पीने के पानी की समस्या तो नहीं है। मैंने हांसी बस स्टैंड की ही विज़िट की थी, तो मुझे शौचालय का इशू लगा था वहाँ पे। ठीक है, वो ट्रैफिक मैनेजर है यहाँ पे, जो जनरल मैनेजर है, उनसे बात हो गई थी, लेकिन पीने के पानी की समस्या मुझे उस दिन प्रतीत नहीं हुई थी। हो सकता है कि गर्मियों के कारण और वहाँ पे ज़रूरत हो जाए, तो आई टेक। शहर के अंदर सबसे ज्यादा स्टॉर्म वाटर ड्रेन की प्रॉब्लम है। हाँ, जैसे मैंने स्टॉर्म वाटर ड्रेन की यानी कि दो चीज़ें होती है, एक सीवरेज होता है, एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन होती है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन की फैसिलिटीज तब जरूरत होती है, उन जगह पे जरूरत होती है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स हमारे आइडेंटिफाइड है, लास्ट मॉनसून सीजन में भी आइडेंटिफाई किए गए थे। कुछ एक पॉइंट्स हमारे रेक्टिफाई हो गए थे, एक दो और आइडेंटिफाइड है। तो आज पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हम उन पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं कि आगे 2 महीने 3 महीने बाद जब मॉनसून सीजन आए तो वाटर लॉगिंग नहीं हो। सर एक बात ले रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, और आगे आने वाले टाइम में ये देखिएगा कि हांसी एक डिफरेंट जो 22 ज़िले हैं उसके तहत ही काम करता रहेगा, उनके समकक्ष काम करता रहेगा, और सरकार की सारी योजनाएं हांसी ज़िले के निवासियों को मिलती रहेगी। हाँ जी, आप बताइए।